चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज छोड़ने को मिला है चातुर्मास, और ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। और कल रोज पे आपसे मैंने चर्चा करी थी, 4 प्रकार के व्यक्ति किसी भी कीमत में क्या चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। और दूसरे प्रकार का व्यक्ति प्रसन्नता के साथ प्रेम चाहिए, और तीसरे प्रकार का प्रसन्नता भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए और पुण्य भी चाहिए। और चौथा प्रकार का व्यक्ति प्रसन्नता भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, पुण्य भी चाहिए और परमात्मा भी चाहिए। इस पर अपनी बात थी और मैंने कहा था जिनको परमात्मा चाहिए उनको क्या करना होगा, परमात्मा अगर पाना है और अगर परमात्मा से अगर आपको वास्ता रखना है तो जो अनंत करुणा के सागर वात्सल्य के धनी अनुज चतुष्टय के धारक 18 दोषों से रहित एक परमात्मा को अगर आप हृदय में विराजमान करना चाहते हो, मृत्यु के पश्चात भी अगले जन्म भी अगर साक्षात परमात्मा का अब वो सानिध्य और वो सद्भाग्य यदि आप आरक्षित करना चाहते हो तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो चाहिए सद्गुण। और जिसके पास सद्गुण होते हैं निश्चित मानना उसके पास परमात्मा होते हैं। और सद्गुण पर अगर कोई ढाबा बोलने वाला होता है तो वो होता है क्रोध। इसलिए उस क्रोध को हमें छोड़ना होगा। और कल का वो क्रीम कोटेशन था कि क्रोध विनाशक है, क्रोध विनाशक अवश्य है और प्रभावक भी है, परंतु पुण्य का अभावक है। ये वाली बात बोली थी। और मैंने एक ही बात आपके बीच में बोली थी कि पुण्य की पूंजी ना हो, क्या बोली थी कल की बात, कि पुण्य की पूंजी ना हो तो क्रोध के आचरण में सफलता कदापि नहीं मिल सकती है। आज क्रोध सफल हो रहा है, आपके पास पुण्य है, पुण्य आत्मा का क्रोध ही फलता है, ध्यान रखना। पापी आत्मा का क्रोध नहीं फलता है। आपके पास पुण्य, उसका दुरुपयोग नहीं कर तो बहुत अच्छी बात है। और अंत में आपसे एक बात बोली थी कि क्रोध करने के कारण भले कितने ही सच्चे हो फिर भी क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं होता, ये सदा ध्यान रखना, इसको भूलना कभी न। और कल मैंने ही आपको भूमिका बनाई दी थी कि मैं कल आपसे ये क्या बात करने जा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं हमें क्रोध नहीं छोड़ना, हम क्रोध छोड़ भी नहीं पाएंगे। शुरू से एक ही बात पर मैं आपसे बोल रहा हूं, लेकिन अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि क्रोध मत छोड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन आज का प्रवचन ध्यान से सुनना। क्रोध मत छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन किन्हीं स्थानों पर आपको क्रोध को छोड़ना ही होगा। अगर आप क्रोध नहीं छोड़ोगे तो निश्चित मान के चलना कि क्रोध आपकी जान ले लेगा। कहां कहां पर क्रोध नहीं करना है, आज उसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। किस स्थान पर क्रोध नहीं करना है उनको लिख लेना, उनको नोट डाउन कर लेना, और कम से कम उतने स्थान पर क्रोध मत करना। हाँ, मैं नियम लेता हूं, मैं कमिटमेंट करता हूं, इतने स्थानों पर मैं क्रोध नहीं करूंगा। सबसे पहला स्थान कौन सा स्थान, घर से जाते समय कभी क्रोध मत करना। क्या बोल रहा हूं, जब घर से निकलो कभी क्रोध मत करना। घर से अगर आप बाहर जा रहे हो तो क्रोध मत करना। हमारे यहाँ ग्रंथों में निमित्त विज्ञान आता है, और उस निमित्त विज्ञान में बहुत अच्छी काम की बात आपको बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली बात सुना रहा हूं भाइयों, बिल्कुल इसको गलत मत लेना, जो अनुभूत है उसको सुना रहा हूं। हमारे यहाँ निमित्त विज्ञान में घर के निकलने को बहुत बड़ा शुभ लक्षण माना है। जब हम घर से निकलते हैं और घर का निकलना अगर शुभदायी हो गया, आपका कार्य हो जाएगा। आप कितने ही बड़े मतलब कोई भी कितनी बाधा आएगी, अगर घर से निकलते वक्त आप शुभ से निकल गए सब काम हो जाता है। और हमारे गुरुदेव एक ही चीज मानते थे, वो बोलते थे कि कार्य की शुरुआत करी, अगर शुरुआत अच्छे से आपने कर लिए तो सब कुछ हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप क्रोध के साथ घर से निकलोगे, बिल्कुल सच बात बता रहा हूं आपको, मैं अंदर की बात बता रहा हूं, क्रोध के साथ अगर आप घर से निकलोगे तो क्रोध क्या करेगा। एक पूज्य गुरुदेव जिस पर श्रद्धा करते थे, आस्था करते थे, गुरुदेव का जीवन ज्योतिष से नहीं चला है, गुरुदेव का जीवन अनिमित्तों नहीं से चला है, लेकिन गुरुदेव एक चीज पर श्रद्धा करते थे, वो है स्वर विज्ञान। क्या स्वर विज्ञान, हमारी दोनों नाकों से छिद्रों से जो स्वर चलता है उसको लेफ्ट और राइट, तो उससे भी अंदर एक चीज होती है, उसमें 5 तत्व चलते हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। ये 5 तत्व होते हैं। और ये 5 तत्व ध्यान से सुनो, बहुत काम की बात बता रहा हूं, ये 5 तत्व होते हैं। इन 5 तत्वों में ध्यान रखना, अगर आप पृथ्वी और जल तत्व, जल में करोगे तो कार्य शीघ्र होगा, पृथ्वी में करोगे तो कार्य होगा, बहुत अच्छे से होगा, पर समय में थोड़ा समय लेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर अग्नि तत्व आपका उस वक्त चल रहा है तो आप 3 काल में जो कार्य करोगे वो कार्य आपका सक्सेस होगा ही नहीं।
3 काल में नहीं होगा। ये मान के चलना, वो कार्य आप कितना भी प्रयास कर लो वो आपका फेल होगा। और जब जब आप क्रोध करते हो तब तब अंदर से गर्मी बढ़ती है, अंदर से जब गर्मी बढ़ती है तो अग्नि तत्व चलता है, तब अग्नि तत्व चलता है। और अग्नि तत्व चलेगा, काम खत्म, खलास काम आपका काम होगा ही नहीं, 3 काल में नहीं होगा। अनुभूत करके देख लेना आप, एक बार गुस्सा करके क्रोध से निकलना, वो 10-5 मिनट का आपका तेज गुस्सा होगा, और फिर कार्य करके देखना आपका कार्य सफल नहीं होगा। अगर आप कार्य सफल करना चाहते हो, घर से निकलते वक्त का सगुन देखकर निकलना। घर से निकलते वक्त 3 काल भी गलती मत करना कि मैं गुस्सा करके निकलूं। अगर आप गुस्सा करके निकलोगे निश्चित वो अग्नि तत्व चलेगा, उस अग्नि तत्व के माध्यम, इसको आप एक बात ध्यान रखना, पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में कोई भी चीज़ अपनाई है तो बहुत अनुभव करके अपनाई है। उन्होंने अगर स्वर विज्ञान को महत्व दिया है, ज्योतिष को सबको एक तरफ रखा, निमित्त ज्ञान को एक तरफ रखा है, वो किसी चीज़ को नहीं मानते थे। मैं आपको घटना बता रहा हूँ, तब मेरा मतलब, मैं वैसे गुरुजी से कभी भी जो है वाद विवाद नहीं करता हूँ, पर कभी कभी मैं गुरुजी से भी तेज आवाज़ में बात कर लेता था, कभी कभी। पर एक बार की घटना है, तब मैंने बहुत तेज, मुझे आज भी दुख है उस चीज़ का कि मैंने गुरुजी से इतनी तेज आवाज़ में क्यों बात कर ली। क्योंकि प्रकरण ही ऐसा था कि गुरुदेव ने ऐसे समय दीक्षा देने का मन बनाया जो बिल्कुल बिल्कुल गलत था। उस समय गुरुदेव को दीक्षा नहीं देनी चाहिए, उस समय दीक्षा दे रहे थे। चतुर्थी रिक्ता तिथि मृत्यु योग में रामटेक में दीक्षा देने को तैयार हो गए गुरुजी। मैं कोई की हिम्मत नहीं गुरुदेव के सामने बोले जाकर के, अच्छा इस दिन दीक्षा मत दो आप, पूरा ज्योतिष, अब मैं ज्योतिष के अंदर उतरवा हूँ तो मुझे मालूम है कौन सा योग, कौन सा मुहूर्त, कौन सा क्या। और कोई ने नहीं कहा, और मैंने आचार्य श्री से जाके बोल दिया, आचार्य श्री जी आप ये गलत कर रहे हो, आप नहीं समझ रहे, 25 लोगों की दीक्षा होनी है, 25 लोगों का जीवन टिका हुआ है। आपसे मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, पंचमी को दे लो, क्या बात है, छठ को दे लो, कल इतना सुंदर मुहूर्त आ रहा है पंचमी का, आप उस पर दे लो ना। चतुर्थी को क्यों, आपके निस्सिम सागर जी की दीक्षा के समय की बात बता रहा हूँ रामटेक में, आप चतुर्थी को ही क्यों दे रहे हो दीक्षा? मेरा बार बार आपसे आवेदन है, निवेदन है। आचार्य श्री जी ने कुछ नहीं सुना, गलत बात है आचार्य श्री जी, आप मनमानी करते हो, आपको कुछ तो मानना चाहिए शास्त्रों को। तब आचार्य श्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे ज्ञान सागर जी ने मुझे स्वर विज्ञान दिया, तुम चिंता नहीं करो, ठीक है ना, विकल्प नहीं करो, तुम्हारे ज्योतिष को एक तरफ रखो, तुम्हारे ज्योतिष को एक तरफ रखो। ये गुरुदेव के शब्द थे, उनने तो, मैं तो बहुत तेज आवाज़ में गुरुजी से बोल के आया था, आचार्य से ने इतनी बात बोली, तभी मैंने ये कहा सबका महत्व होता है, आचार्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं, किसी की मान नहीं रहे हैं। आज 25 लोगों का जीवन है, मृत्यु योग चल रहा है, चतुर्थी रिक्ता तिथि है, स्पष्ट निषेध आगम ग्रंथों में लिखा है, रिक्ता तिथि को दीक्षा मत देना, रिक्ता तिथि को दीक्षा मत देना, चतुर्थी, नवमी, 14 को दीक्षा नहीं दी जाती है। और गुरुदेव ने रिक्ता में दीक्षा दी, और आज देख लो 25 से क्या हर साधु प्रभावना कर रहे हैं। क्या कम प्रभावना कर रहे हैं हमारे निस्सिम सागर जी, बताओ, क्या कम प्रभाव करना है और दूसरे साधु कर रहे हैं? बस उनको उनके स्वर पर विश्वास था, जब वो उठे थे उनका स्वर अच्छा था, जब उनने पहला कदम रखा अपने पार्टी से तब उनका स्वर अच्छा था, बस बात खत्म। उन्होंने अपने स्वर को देखा, बाकी दुनिया के सब एक तरफ बासु रख दिए। तो वो गुरुदेव स्वर पर विश्वास करते थे, और स्वर के अंदर तत्व वो हम नहीं पहचान पाते, तत्व बहुत गहरी चीज है। लेकिन मैं आपको बता तो रहा हूं कि आप जब जब गुस्सा करोगे आपका अग्नि तत्व चलेगा, ये लिख लो, फैक्ट है ये। और अग्नि तत्व चलेगा और आप कोई काम करोगे आपका कार्य होना ही नहीं, कितना ही कर लेना वो कार्य सक्सेस नहीं होगा। इसलिए कोई भी शुभ कार्य करो उसके पहले गुस्सा मत करना, बिल्कुल मन की प्रशंसा होनी चाहिए। मन प्रशस्त, मैंने पिछली बार वहां बोला था ना पार्श्वनाथ मंदिर में, कि मैंने एक ज्योतिषाचार्य से कहा कि मुझे मुहूर्त चाहिए, तो उन्होंने एक ही बात बोली, दुनिया के मुहूर्त आप निकालते हो, पंचांग वाले आपसे आके मिलते हो और आप मुझसे मुहूर्त मांग रहे हो। मैंने कहा मैं फेल हो चुका हूँ, बहुत बार मैंने प्रयास किया और मैं एक कार्य को नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि जब मन की प्रशंसा हो, जब मन में खूब अंदर से अहोभाव हो रहा हो, आप उस समय कर लेना, मृत्यु योग में करोगे तब भी कार्य हो जाएगा। वही बात आपको बोलने जा रहा हूं, घर से निकलते वक्त क्रोध 3 काल में मत करना, त्याग कर देना कि मैं जब घर से निकलूंगा तब क्रोध नहीं करूंगा, बस इसका नियम ले लेना आप। मैं जितना बोल रहा हूं पूरे से क्रोध का त्याग मैं नहीं करूंगा, ना करा पाऊंगा, ना आप करोगे, लेकिन जितना बोल रहा हूं उतना करते जाना कि जब मैं घर से बाहर निकलूं
तब मैं क्रोध से आवेशित होकर नहीं निकलूंगा, क्रोध करके गुस्सा करके घर से बाहर नहीं हूँगा। मेरा पहला कदम प्रसन्नता की मुद्रा में निकलेगा, मेरा पहला कदम अहो भाव के साथ निकलेगा और गदगद भाव से निकलेगा। आपके सब कार्य सफल होते चले जाएंगे, निश्चित मान के। कोई ज्योतिष को मत देखना, आप अपने आप नहीं आता स्वर विज्ञान मत करो, कोई बाधा नहीं, बहुत गहरी चीज़ है स्वर विज्ञान। मैं मानता हूँ योगियों का काम है वो स्वर विज्ञान पकड़ पाना, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें वो तो मत करो। तो बोलो इतना तो नियम ले लो कि जिस वक्त हम घर से निकलेंगे उस वक्त गुस्से में हम, बोलो तो सही, नहीं निकलेंगे, बिल्कुल नहीं निकलेंगे, घर से गुस्से से बाहर बिल्कुल नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। और दूसरा, जब हम घर में प्रवेश करेंगे तब क्रोध में प्रवेश नहीं करेंगे। जब भी घर में कदम रखो, लोग बोलते हैं गृह प्रवेश का मुहूर्त दो, गृह प्रवेश का मुहूर्त दो। हम घर में जा रहे हैं और घर में रहकर उस घर हमारा फलदायी हो, शुभदायी हो। पर ज्योतिष विज्ञान को मैंने जब पढ़ा तो ज्योतिष विज्ञान में ये बात लिखी कि भैया एक बार वो स्थायी गृह प्रवेश तो होता है, लेकिन स्वर विज्ञान में कहा है कि जब जब भी आप घर में जाओ तो घर में जब प्रवेश करो तब भी उसका प्रवेश, उस समय जा रहे हो आप, उस समय भी वो जो है स्वर भी आपका अच्छा चलना चाहिए और शुभ घड़ी में प्रवेश होना चाहिए। शुभ घड़ी में प्रवेश आप करना चाहते हो, फलदायी अगर प्रवेश करना चाहते हो, जब घर में प्रवेश करो गुस्से के साथ प्रवेश मत करना, क्रोध के साथ प्रवेश अपने घर में मत करना, हमेशा प्रसन्नता के साथ अपने घर में प्रवेश करना। ध्यान रखना, मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपने डरना मत, पर बाकी जो सत्य वो आपके बीच में रख रहा हूँ। जब आप घर में प्रवेश करते हो और वहाँ भी बहुत सारे देवी देवता आपके घर में हैं, जो आपके घर में निवास करते हैं, जो आपके घर में वास करते हैं, क्यों? अरे वो तो है, आगम ग्रंथों में लिखा है वेंतरों का निवास सब जगह है, तो वो भी वहाँ पर होंगे। और जब वो वहाँ पर होते हैं और आप मान लीजिए उस घर में गुस्से में प्रवेश करते हैं, वो अनिष्ट कर सकते हैं आपका। क्यों? क्योंकि वो भी उनका घर है और उनके घर में आप जा रहे हो, आपका बाद में उनका पहले, आपकी उम्र 50 साल 100 साल है, उनकी उम्र कितनी है? सागरों में है। उनकी उम्र कितनी है? सागरों में उम्र है, उनका स्थान पुराना है। अब उनका स्थान पुराना है तो उनके लिए वो तो सब कुछ है, और आप प्रवेश कर रहे हो और फिर गुस्से में क्रोध में अपने घर में प्रवेश कर रहे हो, ध्यान रखना वो भी तिरछी निगाह कर देंगे आप पर और फिर आप रोओगे। इसलिए घर में जब प्रवेश करो, तो गृह प्रवेश का ही सब कुछ नहीं होता है। जब जब हम घर में प्रवेश करें उस प्रवेश के समय चेहरे पर मुस्कुराहट हो, चेहरे पर प्रसन्नता हो, चेहरे पर अंदर से अहो भाव, आदर भाव हो, तो निश्चित मान के चलना आपका प्रवेश शुभ फलदायी होगा। देखो जितनी बातें बोल रहा हूँ ना, सब साइंटिफिक बोल रहा हूँ, मैं हवा में तीर नहीं मान रहा हूँ, मैं फेंका फाकी नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, बिल्कुल एकदम अच्छी बात और जो अनुभूत बात है वो आपके बीच में रख रहा हूँ मैं। इसलिए अनुभूत बात बोल रहा हूँ मैं कि एक व्यक्ति बड़े क्रोध के साथ घर में प्रवेश किया। अब क्रोध तो था कहाँ का? दुकान का, ऑफिस का, बाहर का क्रोध था। उस क्रोध को लेके घर में प्रवेश किया, घर में प्रवेश किया, उस क्रोध के माहौल में अंदर आया, वहाँ भी उसने क्रोध किया, क्रोध तो हुआ, उस क्रोध के माध्यम से क्या हुआ? अपमानना। क्या हुआ? आपको सुनने में डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ, क्रोध तो किया, उस क्रोध में आया, क्रोध भी हुआ और अंदर आया। अंदर आने के बाद, हालांकि ये नहीं कि उस क्रोध के कारण ही वो घटा होगा, लेकिन बता रहा हूँ कि कैसे अशुभ चरण पड़ते हैं, उस अशुभ चरण से कैसा वहाँ पर वो होता है। वो आया और क्रोध के बाद आया और फोन आया। क्या आया? बोले आपकी दुकान में आग लग गई है और आपकी दुकान स्वाह हो गई है, आपकी दुकान स्वाह हो गई। इधर घर में चरण रखे गुस्से गुस्से में और उधर दुकान में आग लगी। मैं ये नहीं बोल रहा इससे ही लग सकती, पर बता रहा हूं एक बात आपको। आवेशित व्यक्ति था, क्रोध में व्यक्ति था, प्रवेश किया, उस प्रवेश में कितना नुकसान हुआ। तो प्रवेश का महत्व है हमारे यहाँ। क्यों ज्योतिष में प्रवेश का महत्व दिया है? गृह प्रवेश का महत्व है ना। आगे पीछे घूम रहा है कौन? हमारा वो अखिलेश महाराज, हमें ज्योतिषाचार्य समझ रखा है क्या? घर का मुहूर्त दे दो हमको। तो इसका अपने आप में क्या महत्व है, ये मान के चलना। घर प्रवेश को ऐसा मत मानना, लेकिन वो स्थायी नहीं, आपको प्रतिदिन का प्रवेश मानना चाहिए। अब जब भी प्रवेश करो, शुभ फल में और शुभ नक्षत्र में और शुभ योग में अगर आप प्रवेश करोगे तो वो प्रवेश शुभ फलदायी होगा। इसलिए नियम लो। क्या नियम लो? कि जब हम घर में प्रवेश करेंगे तब हम
क्रोध के साथ प्रवेश नहीं करेंगे। जब हम घर से निकलेंगे तो क्रोध के साथ नहीं निकलेंगे। नहीं ले रहे हो नियम? बोलो तो, ले रहे हो ना? बिल्कुल, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, उसके बाद भगवान का नाम लेते हुए आप घर से निकलते हैं। मैंने तो देखा, जब मैं घर में छोटा था तो जब हम घर से जब व्यापार के लिए, दुकान के लिए निकलते थे तो बड़े ही उससे निकलते थे और बहुत ही मन से, 10 किलोमीटर दुकान दूर, मतलब हम लोग अजनास में रहते थे तो दुकान और व्यापार पूरा, वो छोटा स्थान है तो व्यापार पूरा खाते गांव में था। तो व्यापार खाते गांव में था तो 9:30-10 बजे जब निकलना होता था तो बड़े ही उससे निकलते थे। अगर उस समय किसी ने बोल दिया अरे चप्पल यहाँ रख दो, तो बस फिर तो क्या है, पिताजी जो है वो गर्म हो जाते थे। मैं जब निकल रहा हूँ उस समय ऐसी उल्टी बातें क्यों हैं? अगर मान लीजिए कोई बिल्ली काट गए तो कुछ किसी ने कोई दूसरा कर दिया, वो कहते थे कि एक कोई वो तेली ने रास्ता काट गया तो वो बैठ जाते थे, वो आकर, मतलब देखा मैंने उनको, मतलब पूर्व अवस्था में वो आके बैठ जाते थे। किसी ने भोजन का बोल दिया तो वो रुक जाते थे 10 मिनट। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो? बोले निमित्त शास्त्र है। हाँ, काढ़ा मिल गया तो, ऐसा मिल गया तो, बोले निमित्त शास्त्र है। बोले मैंने बहुत बार अनुभव किया है, बोले ऐसे में निकलता हूँ तो गड़बड़ हो जाता है और ऐसे में प्रवेश करता हूँ तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अपनी अपनी मान्यता है। मतलब इसका तात्पर्य क्या है कि उन्होंने बहुत अनुभव किया होगा उनके जीवन में, उन्होंने फल पाया उसका। बोले सैकड़ों बार मैंने अनुभव किया है और उसका फल पाया है। तो मैं तो आपको ही बोल रहा हूँ कि आपको तरीका दे दे रहा हूँ जो गुरुदेव करते थे। आपको जब घर से निकलो, जो श्वास चल रही हो उस श्वास के पैर को आगे बढ़ाना, अंदर करना और हंसना, मुस्कुराना, मुस्कुराते हुए अंदर श्वास को करना और कदम रख देना और आगे बढ़ जाना। चाहे एग्जाम के लिए जा रहे हो, चाहे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, चाहे आप अपने व्यापार के लिए जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो। और जब घर में आओ, जब श्वास को अंदर करना और मुस्कुराना और पांव अंदर रख देना, बस बात खत्म। कोई ज्योतिष नहीं देखना आपको, कहीं किसी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं, इतना सा कर लो आप तो। सिर्फ जब प्रवेश करो तब ये करना है और कुछ नहीं। हमारे राजन जी वास्तुविद, वो एक बार गृह प्रवेश में हमने उनको बुलवाया, हमारे खुद के घर प्रवेश में। वो जाते कहीं नहीं है, बहुत बड़े अपने आप में, आप तो बहुत बड़े हो गए, उस समय बड़े थे, हमसे बहुत जुड़े हैं वो। उनको पूरा सर्व विज्ञान का अध्ययन आज तक किसी को कराया नहीं, लेकिन एक वही व्यक्ति जिसको मैंने पूरा सर्व विज्ञान शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ाया है। और अब वो जब आए तो हमने बोला क्यों, वही क्या बात है? तो बोले महाराज जी, बोले जो मुख्य व्यक्ति है उसका तत्व चेक करूंगा मैंने तत्व, बोले पृथ्वी और जल और चंद्र स्वर में चलेगा तो अंदर जान दूंगा। 10-15 मिनट तक लेट कराते रहे, वो ये कराया, वो कराया, ये कराया, वो कराया, और पृथ्वी तत्व और जल तत्व आया जब उन्होंने गृह प्रवेश कराया। मतलब जब नया मकान बना था, जबकि बात बता रहा हूँ, तो नया मकान में जब गृह प्रवेश कराया तो उन्होंने पृथ्वी और जल तत्व, बोले महाराज बहुत महत्व है इन तत्वों का, प्रवेश का अपने आप में इतना महत्व है जिसकी हद नहीं, आप इसको मानो नहीं, पर बाकी इसमें अपने आप में जो है, अगर एक बार पृथ्वी और जल तत्व में हो गया तो अपने आप में वो हमेशा के लिए वो घर सुफलदायी होता है। तो निश्चित, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ इस प्रवेश का भी बहुत महत्व है, प्रतिदिन प्रवेश को करो। तरीका आपको बता दिया मैंने। जब प्रवेश करो, लेफ्ट राइट स्वर पहचानने लग जाओ कि लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है। अगर लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट वाला श्वास को अंदर और मुस्कुराना है, श्वास को अंदर करना है और मुस्कुराना है, और वो वाला पैर आगे रख देना, बस बात खत्म। अंदर कब? चौखट के अंदर, और चौखट से बाहर हो वो वाला पैर बाहर कर देना। और थोड़ा अगर आप चाहते हो कि नहीं महाराज जी और थोड़ा परफेक्शन लाना है, तो जब हम जाते हैं तो आप 2 कदम, मान लो लेफ्ट चल रहा है तो 2 कदम और राइट चल रहा है तो 1 या 3, ये इससे आप गृह प्रवेश और अंदर करोगे तो बहुत अच्छी बात है कि ये निश्चित मान के चलना। आज का जो मैं आपको बीज मंत्र दे रहा हूँ कि घर में प्रवेश करो मुस्कुराते हुए करो, और घर से बाहर निकलो मुस्कुराते हुए जाओ, आपके सब काम हो जाएंगे। आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो सफलदायी होगा। बस आपका पुण्य हो जाए कि जो तत्व चलना चाहिए वो तत्व अगर अंदर से चलेगा तो कहीं से लेके कहीं तक भी कुछ नहीं होगा। मैंने उदाहरण दे दिया आपको, सुनना, मैंने आचार्य श्री से नोक झोंक कर ली थी रामटेक में, पर आचार्य श्री ने कहा मेरे गुरु ने मुझे स्वर विज्ञान सिखाया है, बाकी सब चीज़ों को मैं नहीं मानता। मेरे गुरु ने स्वर विज्ञान सिखाया है, मैं बाकी सब चीज़ों को एक तरफ गौण करता हूँ। वो गुरुदेव बस उसी से चलते थे, वही उसी चीज़ से मैं चलता हूँ और वही चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। आप उसको एक्सेप्ट करो और अपने जीवन को अच्छा बनाते हुए, अनुभूत करते हुए उसको चलते जाओगे तो ध्यान रखना, जब जब गुस्सा करोगे अग्नि तत्व चलेगा, जब जब क्रोध करोगे अग्नि तत्व चलेगा, और जब जब अग्नि तत्व चले बर्बाद हो जाओगे आप।
जब जब अग्नि तत्व चलेगा बर्बाद हो जाओगे आप, निश्चित मान के चलना। और अग्नि तत्व ही चलता है जब शरीर में गर्मी बढ़ती है, जैसे लाल आंखें हो जाती है, ये लक्षण है अग्नि तत्व के। नाक फूलना, श्वास तेज चलना और तेज आवाज में होना, आप आंखों देना, अग्नि तत्व चालू हो गया। बस गर्माहट हो जाना, हाथ पैर गर्म हो जाना, हाथ पैर दूझने लगना, ये सब अग्नि तत्व के हैं। विष का रूप बन जाता है, वो रस का रूप नहीं होता है। आप विष दे रहे हो, विष, रस नहीं दे रहे हो, ये ध्यान रखना। अच्छे अच्छे रस भी विष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए माताओं बहनों, पुरुषों से मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि गुस्सा आप लोग दिलाती हो, नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं तो ठीक है भैया, कोई बात नहीं, क्षमा करना मेरे को। पर गुस्सा आप दिलाती हो, कम से कम इतनी मेहनत से तुमने वो भोजन बनाया, रोटी बनाई, दाल सब्जी बनाई, और उस समय तो क्रोध मत दिलाओ, उस भोजन करने लेने दो, फिर उसके बाद जो सुनाना है वो सुना दो, तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन नहीं, ऐसा ही है, आप ऐसे ही बोलते हो। पूज्य गुरुदेव भी इस बात का ध्यान रखते थे। और एक बार की बात है कि भाग्योदय में बिहार की बात थी, तो आचार्य श्री को माताजियों का बिहार कराना था। और कहाँ, क्योंकि देखो हमारे संघ की परंपरा है, आरिकाएँ वगैरह हमारे संघ में साथ रहती नहीं हैगी। पूज्य गुरुदेव बुलाते हैं और 10-5 दिन रुक है, उसके बाद आशीर्वाद देते हैं। वो कहते जाओ, प्रभाव ना करो, अपने अपने हिसाब से रहो। बस भाग्योदय पंच कल्याणक में दृढ़मति जी के संघ को बुलाया था, और दृढ़मति जी का संघ आया, और संघ आने के बाद आचार्य श्री जी जो है वो उन्होंने निर्देशन देना, और देते देते रुक गए, एकदम रुक गए। तो आप कुछ बोल रहे थे, बोले अभी नहीं, आहार के बाद बताऊंगा, अभी नहीं, आहार के बाद बताऊंगा। अब सब माता जी ने बोला शायद कोई निर्देशन मिलना है, कुछ विशेष मिलना है। आचार्य जी कुछ बोल रहे थे और बोलते बोलते रुक गए और कहा अभी नहीं, आहार के बाद बताऊंगा। तो उस माता जी जल्दी जल्दी एरिया पद के बाद क्या लगता है कुछ तो कुछ मिलने वाला है, आहार के बाद कुछ मिलने वाला है। तो आचार्य जी आहार के बाद बोले देखो बहुत हो गया, पंच कल्याणक भी हो गया है, अब आप लोगों को आज दोपहर में विहार करना है, आज दोपहर में विहार करना है। आप बोले हाँ यही तो बोलना था। तो बोले सुबह बोल, उस समय बोल देते, उस समय बोलता तो तुम्हारे अंदर आहार नहीं घुसता कि आज आचार्य ने कहा जाना है जाना है जाना है। बोले आहार घुसता क्या? बोले हाँ ये बात तो सही है। आहार बोले परिणाम खराब होते, हाँ बिल्कुल होते ही होते खराब। तो बोले इसीलिए आहार के पहले ऐसी बातें नहीं बताई जाती है, आहार के समय इस प्रकार की बात नहीं कही जाती है जिससे परिणामों में आद्रोत परिणाम हो जाए, कुछ किसी प्रकार का कुछ घट जाए, कुछ हो जाए, ये निश्चित मान के चलना। आचार्य श्री कभी भी किसी भी साधु को अगर कुछ बोलना भी होता होगा तो वो इरियापत में बोलते थे, कभी आहार पर निकलते वक्त या कभी आहार के पहले टोकते नहीं थे। बोले नहीं आहार के पहले नहीं टोकना, और बोले भूखे पेट कुछ नहीं बोलना। बोले भूखे पेट अगर कुछ बोलोगे भी ना तो होगा क्या? बोले भूखे पेट क्या, भूखा क्या होता है, भूखा व्यक्ति क्या होता है, शैतान बन जाता है। बोले पहले तो अग्नि रहती हैगी काय की, जठराग्नि, और फिर आपने कुछ बोल दिया तो जठराग्नि क्या हो जाती है, वो संग्राम महासंग्राम का रूप ले लेती है, फिर तो भड़क जाती है वो। इसलिए नियम लो, भूखे पेट किसी से कुछ नहीं बोलना, खिला दो पिला दो फिर चढ़ जाओ। अरे मैं मना कर रहा हूं गुस्सा करने को, करो ना, छूट दी गुस्से की। मैं ये थोड़ी बोल रहा माताओं बहनों आप गुस्सा मत करो, आप खूब क्रोध करो, तगड़ा क्रोध करो, जितना करना उतना करो, बेलन लो सब लो, लेकिन खिला कर लो, खिला दो फिर उसके बाद बेलन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। पर बिना इतना तो नियम कम से कम ले लो कि जब भोजन कर रहे हैं तब गुरुदेव देखो कैसा ध्यान रखते हैं, अपनी उन आरिकाओं का शिष्यों का ध्यान रखते हैं, कैसा ध्यान रखते हैं वो। तब तो इतना बड़ा संग रह पाया कि कम से कम भोजन कराओ, उसके बाद हम आपको निर्देशन देंगे, उसके बाद हम आपको आदेश देंगे, उसके बाद हम आपको बात बताएंगे, उसके पहले नहीं। आप समझो तो सही बात को, क्या करने जा रहे हो आप। जब हम भोजन कर रहे हैं उस भोजन से 24 घंटा हमारा चलना है, और 24 घंटे से हमारा पूरा एक एक क्षण चलना है, और वो भोजन रस का रूप नहीं, और अगर वो भोजन विष का रूप ले लेगा तो बताओ क्या अच्छा। क्योंकि जैसा खाए अन्न, अब अन्न ही बेमन से खा रहे हैं तो क्या खाक हमारा जीवन अच्छा बनेगा? बता बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। और ना बन पाना है ना, ध्यान रखना, सैकड़ों बीमारियों का कारण है क्या? गुस्से में किया गया भोजन।
वो जो गुस्से में जो आपने भोजन किया है, कहते हैं अगर क्रोध में आपने भोजन किया है तो जो रस निकलना चाहिए वो रस नहीं निकलते हैं, जो भोजन पचना चाहिए भोजन नहीं पचता है, जहाँ पर खून पहुँचना चाहिए, कहते हैं भोजन करते वक्त खून शांत रहना चाहिए। क्यों? ब्लड नहीं, जहाँ पानी पहुँचना चाहिए वहाँ ब्लड पहुँच जाएगा तो स्थिति खराब हो जाती है। क्योंकि आप गुस्सा करते हो तो गुस्सा करते वक्त ब्लड जो है बहुत पतला हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है। शरीर की गर्मी बढ़ती है, वो ब्लड जो है उसमें एक ऐसा तत्व घुलता है, उस तत्व उस हार्मोन्स के कारण वो तत्व वो खून पतला हो जाता है। अब जो पानी पीते वक्त, अब पानी पीना है जहाँ हमारे कहना चाहिए एक एक नसों में पानी पहुँचना चाहिए, एक एक जहाँ ऑर्गन्स में पानी पहुँचना चाहिए वहाँ खून पहुँचने लगता है, तभी तो बीमारियाँ होती हैगी। और काय के लिए बीमारी होती है? तो माताओं बहनों इतना नियम नहीं ले सकती, मेरी जितनी भी माँ बैठी यहाँ पर ले लेगी क्या? इतना ले लो, इतना सा से छोटा सा नियम। क्या नियम लेना है? क्या नियम लेना है? जब कोई खा रहा है, जब गुस्सा नहीं दिलाना है, ठीक है ना? और कोई गुस्सा कर रहा है तो उसको खुश करना है। देखो पुरुष वर्ग ताली बजा रहे हैं, देखो पुरुष वर्ग कितने प्रसन्न हैं, वो सब ताली बजा रहे हैं मेरी इस बात को लेके कि हाँ बहुत बढ़िया कर दिया महाराज, ये बहुत चोखा काम कर दिया आपने, कम से कम ये मामला अच्छा हो गया। और मैं भी आपसे इतना ही बोल रहा हूँ, कम से कम आप भी इतना ध्यान रखो कि खाएंगे तो अच्छे मन से खाएंगे, गुस्से के साथ और क्रोध के साथ अपने भोजन को हम अंदर नहीं करेंगे। हो सकता है नहीं हो सकता? बोलो तो हाँ या ना। हो जाएगा? बहुत अच्छा। दीपक भैया ने एक निवेदन किया सुबह से, हम 10-15 मिनट सुबह सुबह जो है अपनी बात को रखते हैं, तो दीपक भैया बोले महाराज बहुत हो गया, क्रोध क्रोध नेगेटिव मत बोलो, आप तो बंद कर दो, कोई नया विषय ले लो। आप लोग क्या चाहते हो? मैंने हाथ उठवा लूंगा, अगर लोग मना कर देंगे क्रोध का विषय बंद कर दो तो मेरा क्या है, मैं तो दूसरा विषय। आप लोगों को विषय अच्छा लग रहा है मेरा, बंद करना है क्या? ये दीपक भैया पीछे पड़े, बंद कर दो, है नहीं करना ना। मैं अखिलेश से पूछा तू आ नहीं रहा, क्या बात है? बंद कर दो विषय, दूसरा चालू करो, मेरे पास सैकड़ों विषय है। बोलो बंद करना है क्या? नहीं करना? अच्छा लग रहा है? हाँ तो दीपक वैसे बात कर लेना, फिर क्या करना है। तो अरे समय अपना हो जाता है, अभी तो मेरे बहुत सारे बिंदु हैं, अभी मैंने सिर्फ 3 बिंदु दिए, अभी 3-4 बिंदु और दूंगा। कहाँ पर क्रोध नहीं करना। पहला बिंदु क्या दिया? घर से जाते समय क्रोध नहीं करना। दूसरा बिंदु दिया घर में आते समय क्रोध नहीं करना। और तीसरा बिंदु दिया है, याद रखना सब भैया चिंतन के बिंदु ऐसे ही नहीं है, है ना। और तीसरा बिंदु दिया है कि भोजन करते समय क्रोध मत करना। अब कल और बताऊंगा कब कब क्रोध नहीं करना है आपको। समय तो हो रहा है, पूज्य गुरुदेव का संस्मरण छोटा सा सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। पूज्य गुरुदेव का बिहार सोनागिरी की ओर हो रहा था और इसी बीच में बिहार करते हुए अष्टगे परिवार आ गए, मतलब मल्ली सागर जी और माता श्रीमंती वो सब आ गए। और आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी के संग में उनकी दीक्षा होनी थी। उनके संघ का सिद्धांत था कि दीक्षा के समय जो है वो शिखर जी की वंदना के लिए जाया जाता है। तो जा रहे थे, गाड़ी में स्थान नहीं था, दूसरी गाड़ी करी गई, उसमें 1-2 लोग और बैठे थे। और आचार्य श्री से जो समय सागर जी, जो अनंत भैया और शांतिनाथ भैया हैं, उन दोनों ने निवेदन किया। क्या निवेदन किया कि हम भी चले जाएं क्या शिखर जी? तो आचार्य श्री जी ने इतनी सी बात बोली, बोले फिर वहीं रह जाना। क्या बोला? वहीं रह जाना। अब इसमें क्या वहीं रह जाना का तात्पर्य क्या? इतनी तो हिम्मत नहीं कि वहीं रह जाने का क्या तात्पर्य हुआ। अब वो घबराहट में गए नहीं। तो अब सबको ऐसा लगा, बताओ आचार्य ने ऐसा क्यों बोला? शिखर जी जैसा सिद्ध क्षेत्र जाने के लिए हाँ करना चाहिए था। लेकिन आचार्य श्री किसको मानते थे? मैं ये मानता हूँ स्वर विज्ञान को फॉलो अप करते थे। वो स्वर विज्ञान था तब तो वो कुछ कह देते थे। और बताऊंगा आपको, कल याद दिला देना, और एक साक्षात उदाहरण स्वर विज्ञान का दूंगा गुरुदेव का। तब आचार्य श्री ने कहा वहीं रह जाना। हिम्मत नहीं हुई। जो दूसरी गाड़ी गई थी, उस दूसरी गाड़ी में जिन पर उनको बैठ के जाना था उसका एक्सीडेंट हो गया। जो दूसरी गाड़ी गई थी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। आप विचार करना, अगर वो जाते तो क्या दीक्षा, ना तो दीक्षा देख पाते और ना दीक्षा अटेंड कर पाते, और ना शायद हो सकता है हाथ पे लग जाती तो उनकी खुद की भी दीक्षा नहीं होती है। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव थे कि दूर तक का उनको सब कुछ दिखता था, तब तो वो सब कुछ बोल देते थे। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।